मेरे प्रिय मित्र स्वामी अग्निवेश जो कह रहे हैं वो फार्मूला कीचड़ से कपड़ा धोने की प्रक्रिया है। जब तक हम जातियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं करते, जनगणना अगर होती है तो केवल दो आधार पर होती है, भारत निष्ठ और विदेश निष्ठ, केवल यही एक पैमाना होना चाहिए। और दलित महिला क्यों न हो भोजन बनाने वाली, मेरा कहना है कि दलित महिला ही क्यों हो। इसलिए छुआछूत को भगाने के लिए डंडे के जोर से काम नहीं चलेगा। और छुआछूत कहीं नहीं है, होटल में कोई जाकर नहीं पूछता, ढाबे में कोई जाकर नहीं पूछता ये खाना किसने बनाया है। ठीक है, जो बात आचार्य धर्मेंद्र कह रहे हैं, पाल साहब ने भी कहा कि हम किसी ढाबे, होटल, 5 स्टार कहीं भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम नहीं पूछते वेटर दलित है क्या, रसोईया दलित है क्या। चलिए, इंडिया में यह हो रहा है, भारत में पूछा जा रहा है, लेकिन इंडिया में भी क्या असल में आपका लड़का या लड़की बराबरी की हैसियत वाले, आप फर्ज कीजिए पंजाबी हैं, वो किसी जाट से शादी कर लेता है, शायद निभ जाए, शहरों में निभ जाए, लेकिन वही लड़का आप फर्ज कीजिए ब्राह्मण हैं और आपका लड़का किसी दलित लड़की से प्रेम करने लगे, क्या शहर में भी दिक्कत नहीं होगी? आप उसके बारे में गाजे बाजे ना करें, लेकिन अपने बेटे या बेटी को क्या आप कहेंगे कि कतई नहीं हो सकता? क्या ये एक सच्चाई है? ये सच्चाई है, क्योंकि सदियों से जो मानसिक अनुकूलन, कंडीशनिंग जो आदमी की हुई है, धर्म को बिना पढ़े धर्म की व्याख्या करने वाले एक अंधविश्वास के रूप में अंधविश्वासी बनाता है। ये एक धर्म को लेकर के ये एक अजीब सी चीज है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि विकास जैसे जैसे हो रहा है, क्योंकि अभिभावक जब शहर में भी रहकर दलित लड़की से शादी करने वाले बेटे का विरोध करते हैं, चाहे दबा दबा करते हो, लेकिन बेटा आत्मनिर्भर है, वो अपनी करता है और उसको करने देने के लिए वो बाध्य होते। तो चेतना का भाव, विकास की बात कीजिए, विकास के साथ गांव में पर विकास कैसे होगा? इसी सवाल को दूसरे अंदाज में चौधरी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा। फर्ज कीजिए आपका लड़का है, उसको प्रेम हो जाता है एक दलित लड़की से जो आईएएस है, और जाटों में आईएएस बनना बड़ी बात नहीं। आप रिश्ता मंजूर करेंगे? एकदम भाग के आप मान लेंगे? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें ऑनर किलिंग नहीं होगी। केवल आर्थिक आधार रह गया केवल इस देश में। नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो आरक्षण, अगर वो कोई दलित एक सामान्य परिवार की लड़की है, तब आप मारकाट पे आ जाएंगे। मारकाट पर तब आ जाएंगे भाई साहब। आर्थिक, मैं बता तो रहा हूं ना, आर्थिक कारण है केवल। ये मारकाट की बात की तो हर लोग भर्त्सना कर रहा है समाज में, लेकिन जो आर्थिक कारण है, अब एक बीटेक की लड़की ऑटो वाले के साथ भाग गई, आप क्या करोगे? उसका माँ बाप को आपत्ति नहीं होगी उस पर कि भाई उस लड़की को इतना? नहीं, दोबारा से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका लड़का एक दलित लड़की से प्रेम करता है, शादी कर ले, अगर वो मैच्योरिटी होनी चाहिए और आर्थिक संपन्नता। देखो, विपन्नता और गरीबी हर बीमारी की जड़ ये है, चाहे वो जातिवाद हो चाहे कोई बात हो। बहन जी जो कह रही है, हमें सब संपन्न कर दो दलितों को और पिछड़ों को, और हमें जाति विहीन समाज की स्थापना हम करेंगे। काहे को आचार्य जी के जुम्मे घेर रहे हो बात को? हम करेंगे ना, हम आगे बढ़ेंगे। विवेक, क्या ये सच्चाई है? ये दो मुंहापन है, और शायद पैसा तो ढक दे, लेकिन जाति अगर घर जो की हुई है वो एक सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं दीवारें खड़ी हो जाएंगी। आप ये बताइए कि सत्ता संसाधन में ये दलित कहां है? आप अस्पृश्यता को जो छू रहे हैं वो बहुत छोटी बात है, वो अब मिट गई, लेकिन बड़े आधार पर समाज में जो सत्ता और संसाधन का बंटवारा, जिसे कहना चाहिए गैर बराबरी का बंटवारा हुआ, उसकी बात करिए, उसकी डिबेट कीजिए, और तब देखिए फिर किस तरह लोग इन तबकों को अलग करते हैं।